हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक 12th का, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। हिंदी में इसको अवकलन बोलते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। और चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे उसको हम लोग निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। और ये को यहाँ से जो चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूँगा, ये चैप्टर क्लास 12 में बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। द डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन दैट आउटपुट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है एक फंक्शन के निकालने के लिए, दैट आउटपुट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का बदलना किसी भी दर में किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल के साथ। जैसे इट इज़ डिनोटेड बाई, हम लोग इसको डिनोटेड करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं डी वाई बटा में डी एक्स, डी वाई बटा में डी एक्स। इसको क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? डी वाई बटा में डी एक्स। तो दिस एक्सप्रेशन इज रीड एज, आपको पढ़ना है कि दिस एक्सप्रेशन इज रीड एज द डेरिवेटिव ऑफ वाई, मतलब वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ? एक्स के साथ। विथ रिस्पेक्ट को हम लोग दर्शाएंगे WRT, है ना, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ? एक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन को डी वाई बटा में डी एक्स को हम लोग दर्शाते हैं। अगर डी वाई बटा डी एक्स है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसे बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? डेरिवेशन या डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। अब कुछ फार्मूला है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में फार्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फार्मूला अगर डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाइएगा, सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसमें दो टाइप का जो फार्मूला है वो इससे पूछा जाता है। और ये फार्मूला आपको बहुत ही आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर ये फार्मूला आपको याद होता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर पाइएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या क्या फार्मूला में जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 1 फार्मूला है। पहला है डी वाई बटा में डी एक्स, डी बटा में डी एक्स इंटू में एक्स के पावर में एन। तो एक्स के पावर में एन जो होगा वो बराबर में हो जाएगा, एन जो होता है यहाँ पे चला मल्टीप्लाई में हो जाएगा और एन में -1 क्या करेगा? घट जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, एन इंटू एक्स के पावर में एन -1, मतलब एन यहाँ पे आएगा और पावर में रहेगा उसमें से क्या करेंगे? -1 को क्या करना है? -1 कर देना है अब, है ना। और जो यहाँ पे जो बेस है तो रहेगा, इसको पावर में ऊपर में हो जाएगा n-1। ठीक है, तो हो जाएगा n इंटू में n के पावर में n-1। ठीक है, दूसरा में देखते हैं। दूसरा फार्मूला है डी बटा में डी एक्स इंटू में एक्स। तो यहाँ पे देखिए डी एक्स ऊपर में भी है नीचे में भी डी एक्स है, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर में देखिए डी बटा में डी एक्स इंटू 1 बटा में एक्स, डी बटा में डी एक्स इंटू 1 बटा में एक्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन बराबर में होगा माइनस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर। तो कैसे होगा? ये फार्मूला जो होता है, ये जो देख रहे हैं, ये जो आपका फार्मूला है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये यू बटा भी पर ये रूल पर चलता है। तो हम लोग आगे देखेंगे रूल्स, हम लोग भी देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या रूल्स हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है डिफरेंशिएशन में, वो पूछा जाता है क्वेश्चन रूल्स पे। तो हो जाएगा डी बटा में डी एक्स इंटू 1 बटा में एक्स इक्वल टू हो गया -1 बटा में एक्स स्क्वायर। उसी तरह से देखिए चौथा में डी बटा में डी एक्स इंटू में रूट एक्स। अब इसका हो जाएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2 इंटू में रूट एक्स। उसी तरह से 5 में देखिए डी बटा में डी एक्स इंटू में साइन एक्स, इसका हो जाएगा कॉस एक्स सर। उसी तरह से 6 में देखिए डी बटा में डी एक्स इंटू में कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो जितना भी मैं बताता हूँ कि जितना भी सी फंक्शन से अगर स्टार्ट होता है, तो जितना भी सी फंक्शन से, तो सी फंक्शन ऑलवेज टेक नेगेटिव साइन। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कॉस एक्स है, मतलब यहाँ पे माइनस ले लेगा, माइनस में साइन एक्स। देखिएगा अगर कॉट एक्स रहेगा तो इसी से स्टार्ट हुआ है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। सी फंक्शन ऑलवेज टेक नेगेटिव साइन।
उसी तरह से tan x का देखेंगे डिफ्रेंशिएशन, वो डी बटा में डी एक्स इंटू tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से cot x का डिफ्रेंशिएशन देखेंगे माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। सारा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी क्वेश्चन आप डील कर पाइए एग्जाम में। उसी तरह से देखिए क्या डी बटा में डी एक्स इंटू में सेक एक्स, तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू में tan x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देख लीजिए डी बटा में डी एक्स, ठीक है, डी बटा में डी एक्स देखेंगे हम लोग धीरे करके। चलिए डी बटा में डी एक्स इंटू में कोसेक एक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे सी, तो सी फंक्शन ऑलवेज टेक नेगेटिव साइन, मतलब माइनस में हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है। अब उसी तरह से देख लीजिए आगे डी बटा में डी एक्स इंटू में ई के पावर में एक्स, तो ई के पावर में एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई के पावर में एक्स ही होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे की ओर। अब उसके बाद है यहाँ पे देख रहे हैं 12 में डी बटा में डी एक्स इंटू ए के पावर में एक्स बराबर में हो जाएगा लॉग ए बेस टू ई इंटू में ए के पावर में एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद चलेंगे 13 में देखेंगे डी बटा में डी एक्स इंटू में लॉग एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बटा में एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे 14 में डी बटा में डी एक्स इंटू में लॉग एक्स बेस टू ए इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई बेस टू ए बटा में एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से में देखेंगे 15 में डी बटा में डी एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फार्मूला है, एग्जाम में पूछा जाता है इससे। उसके बाद देखेंगे डी बटा में डी एक्स इंटू में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सी है, तो सी फंक्शन ऑलवेज टेक निगेटिव साइन, तो -1 बटा में रूट अंडर में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। उसी तरह से में देख लीजिए डी बटा में डी एक्स इंटू में tan इनवर्स एक्स बराबर में हो जाएगा क्या 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये आपको जितना भी आपको फार्मूला है मैं आपको मैं इसमें बताया, सारा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन को, ठीक है, आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा और फार्मूला आपको वैल्यू पूछ दिएगा क्या होगा। तो आपको फार्मूला को पहले सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए फिर आगे फार्मूला देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे आप वीडियो करके पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब आगे देखते हैं आगे फार्मूला। उसके बाद है डी वाई बटा में डी एक्स इंटू में कॉट इनवर्स एक्स। अब तक कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं सी है, तो सी फंक्शन ऑलवेज टेक निगेटिव साइन -1 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इससे पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद है डी बटा में डी एक्स इंटू में सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा 1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 या 1 बटा मॉड एक्स रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 होगा, ये होगा। उसके बाद आगे देखते हैं फार्मूला डी बटा में डी एक्स इंटू में कोसेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स है, सी है, देख रहे हैं, तो माइनस ले लेगा यहाँ पे, तो -1 बटा में एक्स इंटू में रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 या -1 बटा में मॉड एक्स रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 होगा, ये होगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला फार्मूला देखते हैं डी बटा में डी एक्स मॉड एक्स। मॉड एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो मॉड एक्स बटा में एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू नॉट 0, मतलब एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एक्स इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसका अनडिफाइंड हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो मतलब एक्स का मान जो है 0 पर, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अब रूल्स देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन का क्या क्या रूल्स है, वो 6 या 7 रूल्स है, हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन। टाइप नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इफ़ अगर कोई मान लीजिए फंक्शन रहेगा, ठीक है, एक्स का कोई फंक्शन रहेगा u v w, इफ़ u v w आर फंक्शन ऑफ x, मतलब x का ये क्या है, सारे ये फंक्शन है, तो देन क्या होगा, पहला रूल्स में क्या होगा, तो d बटा में dx इंटू में c क्या है, यहाँ पे c कांस्टेंट है। कांस्टेंट का हमेशा जो होता है डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा c इज ए कांस्टेंट, यहाँ पर मान ली कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी कुछ भी, तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ऑलवेज हमेशा 0 होगा।
दूसरा में देखते हैं डी बटा में डी एक्स इंटू में सी इंटू यू। अगर मान लिया कांस्टेंट रहेगा, कोई वेरिएबल रहेगा, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और वेरिएबल के साथ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो सी बाहर हो गया, फिर डी यू बटा में डी एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं थर्ड में, डी बटा में डी एक्स इंटू में यू प्लस में भी। अब यू प्लस में भी क्या सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, तो डी यू हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में साइन जो जैसा रहेगा उसे लगाना है, तो डी यू अब प्लस में डी वी बटा में डी एक्स। ठीक है, डी यू बटा में डी एक्स प्लस में डी वी बटा में डी एक्स, ये हो गया। अब देख रहे हैं, अच्छी तरह से इसको देखना है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन यहाँ से आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे रूल्स पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड में क्या है, डी बटा में डी एक्स इंटू में यू माइनस में भी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बटा में डी एक्स माइनस में डी वी बटा में डी एक्स। ठीक है, उसी तरह से थर्ड वाले में की तरह है ये फोर्थ भी। ठीक है, नंबर जैसा दिक्कत हो गया है, यहाँ पे अगर थर्ड होगा तो यहाँ पर ये फोर्थ होगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं, डी बटा में डी एक्स इंटू में यू इंटू भी। अब यू इंटू भी, इससे क्वेश्चन जो है, इससे क्वेश्चन और इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट आपका ये फार्मूला, ये रूल्स है, बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है डिफरेंशिएशन में। तो डी बटा में डी एक्स इंटू में यू इंटू भी। अब देखिए यू इंटू भी है यहाँ पे, ये आपको रूल्स है। तो क्या करना है, भी को बाहर करना है, फिर डी यू बटा में डी एक्स लिखना है। प्लस में जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको बाहर कर दीजिए, जिसका नहीं होगा उसको डिफरेंशिएशन करना है। यू इंटू में डी वी बटा में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। उसी तरह से देख लेते हैं आगे की और फार्मूला, डी बटा में डी एक्स इंटू में यू बटा में भी। अब देखिए ये जो आपको रूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, भी को बाहर करना है, फिर डी यू बटा में डी एक्स माइनस में जिसका हो गया उसको बाहर करिए, जिसका नहीं हो उसको डिफरेंशिएशन करना है। तो यू इंटू में डी वी बटा में डी एक्स बटा में जो नीचे रहेगा आपको डिनोमिनेटर में, उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, मतलब भी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी तरह से आगे देख लीजिए, डी बटा में डी एक्स इंटू में यू इंटू भी इंटू डब्लू। अब देख लीजिए क्या करना है, इसको दो को बाहर करना है, फिर एक करना है, जिसका हो गया, फिर दो को बाहर करिए, उसका फिर डिफरेंशिएशन करिए, मतलब भी डब्लू इंटू में डी यू बटा में डी एक्स प्लस में, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू डब्लू, फिर क्या हो जाएगा, डी वी बटा में डी एक्स प्लस में, फिर इसका हो गया। अब डब्लू का नहीं हुआ है तो डब्लू का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यू इंटू भी इंटू में डी डब्लू बटा में डी एक्स। तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये सारे जितने भी रूल्स हैं, सारे जितने फार्मूला हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है एग्जाम में। और अगर रूल्स आपको फार्मूला याद है तो डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे और किस तरह से हम लोग देखेंगे कि इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन उस तरह से अगर एग्जाम में आता है तो आप किस तरह से उसको आप आसानी रूप से ईजी वे में आप कर पाइएगा एग्जाम में। चलिए हम लोग क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपको, पहला मैं क्वेश्चन लिया हूँ, इफ y बराबर में एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर, तो देन कह रहा है कि डी वाई बटा में डी एक्स को आप फाइंड करिए। ठीक है, आप क्या निकालना है, डी वाई बटा में डी एक्स, मतलब आपको y बराबर में दिया रहेगा तो बोलेगा कि डी बटा में डी एक्स आप निकालिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालिए इसका। तो क्या करना है, जो गिवन दैट में है वो पहले आपको लिख देना है एग्जाम में। जिस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, गिवन दैट जो दिया है वो लिख देना है। फिर नाउ टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन लेना है, किसके टर्म में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन को डी डबल एफ से इसको आप एब्रिविएट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ कर रहे हैं, मतलब एक्स के टर्म के साथ आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बाई रहता, यहाँ पे जेड रहता तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड लिखते, अगर यहाँ पे पी रहता तो विथ रिस्पेक्ट टू पी लिखते। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफरेंशिएशन लिए है तो डी बटा में डी एक्स को आपको लिखना है। इंटू में यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो डी बटा में डी एक्स इंटू में बाई बराबर में लिख दीजिए। अब जो राइट साइड में है उसको हम लोग लिखेंगे डी बटा में डी एक्स, जो यहाँ पे दिया गया है उसको सारा इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना है। अब क्या करना है, इसको अब सेपरेट करना है, जितने भी तीन टर्म है, 1 2 3, मतलब तीनों टर्म को सेपरेट करना है। तो डी बटा में डी एक्स हो गया ये, तो इज इक्वल टू, फिर निकलेगा डी बटा में डी एक्स इंटू में, अब यहाँ पे पहला जो टर्म है उसको एक साथ ले लेना है, एक्स क्यूब प्लस में यहाँ पे साइन जो है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर लिख देना है क्या, डी बटा में डी एक्स इंटू में 5x स्क्वायर, प्लस में सेपरेट कर दिए, तीनों को सेपरेट अलग अलग कर दिए, फिर प्लस में डी बटा में डी एक्स इंटू में 1 बटा एक्स स्क्वायर। चलिए हो गया। उसके बाद चलिए डी बटा में डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे जो होगा डी बटा में डी एक्स इंटू एक्स के पावर में एन वाला जो फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पे हम लोग यूज होगा, हम लोग उसको करेंगे। तो किस तरह से x के पावर n है, तो x के पावर में n है तो मतलब n इंटू एक्स के पावर में n-1 होता था, मतलब पावर में घट जाता था। तो मतलब 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, पावर में क्या करना है, एक को घटा देना है, 3 माइनस में 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x² प्लस में, अब देखिए यहाँ पर ये रूल्स पे आ गया, तो कौन रूल्स है, डी बटा में डी एक्स इंटू में सी इंटू यू हो गया। अब क्या करते थे, मतलब कांस्टेंट को बाहर करते थे और वेरिएबल को हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन कर देते। कांस्टेंट 5 है तो कांस्टेंट को 5 को बाहर कर दिए, तो डी बटा में डी एक्स इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस में। अब देखिए 1 बटा में x² है तो 1 बटा में x² के क्या लिख सकते हैं आप करके, तो आप इसको 1 बटा में x² के लिखिएगा क्या, x के पावर में -2 लिख सकते हैं, x के पावर में -2 लिख सकते हैं, है ना। अब इसी को x के पावर में -2 को लिख सकते हैं 1 बटा में x²। अब वहाँ 1 बटा x रहता है तो x के पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाता। अब ये सारे रूल्स लाते हैं, पावर और सेट्स का है ये। तो चलिए इसको देखते हैं, डी बटा में डी एक्स ये कितना हो जाएगा, 3x² हो गया। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यू का हम लोग निकाले हैं डिफ्रेंशिएशन, 3x² है ना, यहाँ पे 3x² हो गया प्लस में। अब देखिए यहाँ पे x² का डिफ्रेंशिएशन है, तो उसी तरह से हम लोग एक्स क्यू का निकाले थे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे x² का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, अपन पावर में क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, मतलब पावर में एक्स के पावर में 1 हो जाएगा, तो हम लोग एक्स के पावर में लिखते नहीं है 1, तो 5 × 2x हो गया प्लस में। अब उसी तरह से यहाँ भी x के पावर में n, तो माइनस यहाँ पे 2 हो गया, अब पावर में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पावर में घटेगा तो -2 और फिर माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x² प्लस में 10x हो गया, 5 2 जा 10x और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस और माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 है ना के पावर में क्या हो जाएगा, 2 × x, इसके पावर में क्या हो जाएगा, -3। अब इसको x के पावर में -3 को आप लिख सकते हैं क्या, फिर क्या लिख सकते हैं, आगे मैं देखता हूँ, चलिए इसको देख लीजिए आगे, है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो डी बटा में डी एक्स बराबर में 3x² प्लस में 10x और माइनस में क्या, 2 बटा में कितना, x के पावर में 3, मतलब x³ हो गया ये, नहीं x के पावर -3 है तो x के पावर -3 को लिख सकते हैं बराबर में 1 बटा में x³ नहीं, तो ये हो जाएगा, क्या होगा इसका फाइनल आंसर, 3x² प्लस में 10x माइनस में 2 बटा में x³। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को आप आसानी से रूप से आप कर सकते हैं, अगर आपके सारे फार्मूला सारे रूल्स आपको याद है तो प्रॉपर वे में आप सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलिए इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ y बराबर में 4 cos x माइनस में 1 बटा में x³ प्लस में साइन इनवर्स x, तो देन कह रहा है कि d बटा में dx आप निकालिए। तो ये क्वेश्चन में लिया हूँ, y बराबर में दिया गया है क्वेश्चन 4 cos x माइनस में 1 बटा में x³ प्लस में साइन इनवर्स x। तो चलिए उसी तरह से हम लोग जिस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग भी देखेंगे। y बराबर में लिया हूँ, अब गिवन दैट है जो आप ले लीजिए, y बराबर में, ये y बराबर में जो दिया गया है बराबर में आपको ले लेना है। उसके बाद नाउ टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो उसी तरह से डी बटा में dx उसी तरह से हो गया लेफ्ट हैंड साइड में बराबर में, फिर डी बटा में dx इंटू में। अब जो क्वेश्चन जो है राइट हैंड साइड में वो हम क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया। आप सारे जितने भी देख रहे हैं इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, ठीक है। फिर डी बटा में dx बराबर में हो जाएगा क्या, डी बटा में dx इंटू में 4 cos x सेपरेट कर दिए, फिर माइनस, फिर डी बटा में dx इंटू में 1 बटा में x³ प्लस में डी बटा में dx इंटू में साइन इनवर्स x। उसी तरह से डी बटा में dx बराबर में हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा रूल्स है, डी बटा में dx इंटू में c इंटू में u। तब देख रहे हैं कि कांस्टेंट को बाहर किया गया है और वेरिएबल को डिफरेंशिएशन किया गया है, तो डी बटा में dx इंटू में क्या जाएगा cos x माइनस में, अब 1 बटा में x³ है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर में -3, तो डी बटा में dx x के पावर में -3 प्लस में डी बटा में dx अब साइन इनवर्स x यहाँ पे हो जाएगा, फिर डी बटा में dx फिर क्या हो जाएगा 4। अब देख रहे हैं कि cos x है, cos अब यहाँ पे c है तो c फंक्शन ऑलवेज टेक नेगेटिव साइन ले लेगा, तो डी बटा में dx माइनस में साइन x माइनस, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस में 3, अब इसका पावर में क्या हो जाएगा, माइनस क्या घट जाएगा, है ना, तो x के पावर -3 -1 हो जाएगा प्लस में 1 बटा में, अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1 बटा में √1 माइनस में x² होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग।
चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब आगे हो गया क्या, डी बटा में डी एक्स माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 4 साइन एक्स प्लस में अभी हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सॉरी। तो यहाँ पे -3 है ना, तो -3 है तो यहाँ पे आप -3 कर लीजिए। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, -4 प्लस में 1 बट्टा में √1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 की जगह पर यहाँ पे भी 3 कर लेना है, ठीक है। तो डी बटा में फाइनल से क्या होगा, डी बटा में डी एक्स इक्वल टू -4 साइन एक्स प्लस में हो जाएगा 3 बट्टा में एक्स के पावर में 4 प्लस 1 बट्टा √1 एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अगर प्रॉपर वे में आपका सारा फार्मूला, सारा रूल्स आपको याद है तो आप सारा क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, वीडियो को आप पहले उसको आप रिव्यू करके देख सकते हैं। तो चलिए आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे दो क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उसको अच्छी तरीके से आपको देखना है। तो चलिए आगे मैं क्वेश्चन करता हूँ। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ कह रहा है कि y बराबर में x के पावर में 7 इंटू में log x, देन कह रहा है कि d बटा में आप dx निकालिए। तो सॉल्यूशन करना है, गिवन दैट जो दिया रहेगा आपको उसको लिख देना है। गिवन दैट में क्या है, y बराबर में x के पावर में 7 log x, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो रूल्स है किस पे लागू होगा, u इंटू वी वाला पे रूल्स पे लागू होगा, रूल्स पे, है ना। नाउ टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बटा में dx लिखना है जो इस तरह से है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है इक्वल टू, फिर d बटा में dx, अब x के पावर में 7 इंटू में log x, अभी हो जाएगा c इंटू यू का फार्मूला है, सॉरी u इंटू वी का फार्मूला है। अब u इंटू वी वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, हम लोग इसको यूज करेंगे। तो d बटा में dx बराबर में होगा log x इंटू में, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब d बटा में dx इंटू में u इंटू वी वाला रूल्स हम लोग यूज करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं लिया हूँ d बटा में dx इंटू यू इंटू वी। अब क्या करना है, v को जो सेकंड वाले जो टर्म है उसको बाहर करना है, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएशन करना है, प्लस बीच में लिखना है, फिर जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको बाहर कर दे, जिसका नहीं हो उसको डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म में क्या है, log x है, तो log x को बाहर कर दिए, फिर x के पावर में 7 को डिफरेंशिएशन किए हैं प्लस में। अब x के पावर में डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब log x का नहीं हुआ तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। उसी तरह से इसको हम लोग कर दिए। अब d बटा में dx log x हो गया। अब देखिए x के पावर में n है तो n इंटू एक्स के पावर में n-1 होगा फार्मूला, हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन का। तो log x इंटू में अब 7 तो बाहर हो गया, अब से पावर में क्या हो गया, -1 को हम लोग क्या करें, घटा दिए, है ना, -1 है ना, 7 माइनस में 1 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, x के पावर में 6 हो जाएगा, 7 इंटू एक्स के पावर में 6 प्लस में, अभी x के पावर में 7 रहेगा। अब log x का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 1 बटा में x, हम लोग फार्मूला को देख सकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 बटा में x। अब उसी तरह से देखेंगे हम लोग d बटा में dx, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स के पावर में 6 log x प्लस में, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म में देखिए, अब x के पावर में 7 है, अब बटा में x है, तो क्या हो जाएगा, एक टर्म इसका कटेगा, मतलब x के पावर में 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों टर्म में क्या है, x के पावर में 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले लिए हैं। अब क्या तो इंटू में हो जाएगा 7 log x प्लस में 1 हो गया, है ना। इसका फाइनल आंसर हो गया क्या, d बटा में dx इक्वल टू एक्स के पावर में 6 इंटू में 7 log x प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब अगला क्वेश्चन मैं ये लिया हूँ, इसको आप देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ y बराबर में साइन x बटा में x, तो देन कह रहा है कि d बटा में dx आप निकालिए। तो सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन में किया हूँ, उसके बाद गिवन दैट जो दिया गया वो लिख दिया हूँ, फिर क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d बटा में dx बराबर में क्या हो जाएगा, d बटा में dx इंटू में साइन x बटा में x। अब देखिए ये कौन सा रूल्स पे है, रूल्स नंबर ये देख रहे हैं, ये वाला है। तो d बटा में dx क्या हो गया, u बटा v। अब u बटा v का क्या हो गया रूल्स, हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, v इंटू में du
बटा में डी एक्स माइनस में यू इंटू डी वी बटा में डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे एक्स को क्या करेंगे, हम बाहर कर देना है, फिर डी बटा में डी एक्स, फिर साइन एक्स लेना है, फिर साइन एक्स का हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का नहीं होता है, उसका हम लोग करेंगे साइन एक्स इंटू में डी एक्स बटा में डी एक्स। अब बटा में नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बटा में डी एक्स बराबर में हो गया एक्स इंटू में, अब देख रहे हैं कि साइन एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स होगा माइनस में साइन एक्स। अब डी एक्स बटा में डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कट के, डी एक्स बटा में डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बटा में एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अब नीचे लिख दिया हूँ मैं, डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स बटा में एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है क्वेश्चन आप जो है इसको आप हल कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जब तक आपको रूल्स और फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा डिफ्रेंशिएशन में, आप डिफ्रेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारे चीज़ों को आप समझ गए होंगे, फार्मूला, रूल्स और क्वेश्चन मैं 4 क्वेश्चन में लिया हूँ आपके सामने। बहुत ही आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आगे ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ, रूल्स और फार्मूला आ गया होगा, तो आई होप सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर, और इसको उन लोग तक पहुंचाइए जो इसकी सख्त ज़रूरत है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और ये आगे आपको भी काम करेगा हायर क्लास में भी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए से क्या बोलते हैं पैटर्न के साथ, एक नए से चैप्टर के साथ। फिर डिफ्रेंशिएशन का पार्ट 2 वीडियो में लेके आ रहा हूँ जल्द। वो पार्ट 2 जो वीडियो होगा वो होगा डिफ्रेंशिएशन बाय चैन रूल। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन बाय चैन रूल। ये फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आई होप। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।